खबर उन्नाव से है। पूरा मामला ग्राम मजरा भीखना थाना अचलगंज का है, जहां का निवासी जागरण यादव पुत्र रामावतार यादव, जिसको वर्ष 2007 में राजस्व द्वारा 3 बीघा जमीन का पट्टा किया गया था। विगत वर्ष पश्चात 2017 में उसे उस आवंटित जमीन पर कब्जा दिलाया गया। कब्जे के बाद दबंगों द्वारा उसकी आधी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया, जिस पर पीड़ित द्वारा निरंतर शिकायतें करने के बाद भी उसे न्याय न मिलने पर पीड़ित अपने परिवार समेत आमरण अनशन पर बैठ गया, जिस पर एसडीएम प्रियांशु गुप्ता द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए वापस दिलवाने को आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के एसडीएम हिमांशु गुप्ता ने क्या कहा। कौन सी ज़मीन को लेके ये लोग बैठे थे? जी देखिए, भीखना मजरा जैसे मैंने आपको बताया सदर तहसील में 2007 में जागरण यादव जी को वहाँ एक पट्टा हुआ था। वो लगभग 3 बीघे का पट्टा था। 2007 में पट्टा होने के उपरांत लगभग 2017-18 के आसपास जागरण यादव जी को उस पट्टे पे कब्जा दिलाया गया। उस पट्टे पे जागरण यादव जी को कब्जा दिया गया। तो कब्जे के बाद ये हमें जानकारी मिली कि कब्जे के इनके पट्टे के बगल में जहाँ इनको कब्जा दिया गया था, इनके भाई का कब्जा था। धीरे धीरे करके इनको जो पट्टा दिया गया था उसमें से ज़मीन इनके भाई के पट्टे की तरफ शिफ्ट कर दी गई, और ये लगातार तब से प्रयास कर रहे थे कि इनके पट्टे वाली ज़मीन को पुनः अन्यत्र स्थान पर चिन्हांकित करा के इनको नई ज़मीन दी जाए, और जो अगल बगल की ज़मीन है वो नाप के इनको उस पर कब्जा कराया जाए। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व में हमारे द्वारा कई बार, जैसे कि 27/5/2004 को हमने एक टीम यहाँ पे नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में भेजी थी, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी भी थे। पुलिस की मौजूदगी में सारे गांव वालों के सामने इनको 3 बीघा ज़मीन नाप के हमने वहाँ पे मौके पे पट्टे की दी। मैं आपको बता दूं कि 3 बीघे में से लगभग 2.5 बीघा ज़मीन रोड के साइड की थी, जो अमूमन तौर पे पट्टा धारकों को इतनी रोड के साइड ज़मीन हम देते भी नहीं हैं, क्योंकि ये नियमों में लिखा है। परंतु हमने इनके बार बार अनुरोध करने के बाद इनको एक बहुत अच्छी रोड किनारे की 2.5 बीघा ज़मीन दी, और आधा बीघा ज़मीन उसमें पीछे की हिस्से की थी। सारे गांव वाले भी वहां पर थे, परंतु इन्होंने उस ज़मीन का कब्जा लेने से मना कर दिया। जानकारी ये प्राप्त हुई कि इनके आपसी रंजिश के चलते इनके गाटे के पीछे एक अन्य पट्टाधारक हैं, जिनका नाम प्राप्त हुई कि जिस जगह पे इनको कब्जा दिलाया गया था उसके पीछे राकेश नाम के एक अन्य व्यक्ति हैं, जिनको इनके साथ ही 2007 में पट्टा हुआ था। वो तब से उस पट्टे पे कब्जे धारक हैं। हमने गांव में सभी लोगों के बयान भी लिए। हमारे पास लिखित बयान है जिसमें गांव वालों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये 2007 से उस ज़मीन पे काबिज चले आ रहे हैं, परंतु जागरण यादव जी हठ धर्मिता एवं आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण केवल और केवल इस हट पे जो लगे थे कि मुझे उनकी ज़मीन खाली करा के उनकी ज़मीन पे कब्जा दिलाया जाए। मैं आपको बता दूं कि राजस्व संहिता कहती है कि यदि कोई पट्टेधारक जो लीगल तरीके से अपनी ज़मीन पे लंबे समय से काबिज है, उसको बिना कानूनी एवं विधिक प्रक्रिया अपनाए अपने कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता। आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की गई। आप मेरे से पूर्व जो यहाँ एसडीएम थे उनसे भी मिले थे, उन्होंने आपको मौखिक तौर पर एवं लिखित तौर पर दोनों तरीके से ये बात अवगत कराई थी। मेरे द्वारा भी आपको कई बार ये बात अवगत कराएगी, परंतु आपसे रंजिश के चलते, प्रतिद्वंदिता के कारण आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अन्यत्र किसी व्यक्ति को बेदखल करके आपको कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। 27/5/2024 को कब्जा लेने के बाद 22/7/2024 को लिखित में हमने लेखपाल के द्वारा एक रिपोर्ट भी दी गई थी, जो थाने पे भी देकर आई थी कि जब ये वहाँ पर गए थे तो इन्होंने उनके साथ अभद्रता की, लेखपाल को मारने की भी कोशिश की थी, ऐसा बताया था। तो लेखपाल ने लिखित तौर पे एक आख्या तहरीर भी दी थी। इससे पूर्व भी जो मैं पुनः आपको अवगत करा दूं, जिनका इस प्रकरण से अन्यत्र कोई लेना देना नहीं है, वो ना तो इनके रिश्तेदार हैं ना इनके गांव के रहने वाले हैं, तो केवल और केवल आज़ाद अधिकार सेना से जुड़े हुए हैं, और इनकी पैरवी किन कारणों से कर रहे हैं उनसे तो मैं अनभिज्ञ हूँ, परंतु इसकी भी हम जाँच कराएंगे कि क्यों वो इनको लगातार उकसा रहे हैं ऐसी जगहों पे, सार्वजनिक स्थलों पे बैठने के लिए जहाँ पे लोगों को असुविधा होती है। आप जानते हैं पब्लिक प्लेसेस पे यदि धरना देते हैं तो उससे असुविधा पैदा होती है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। पूर्व में इनके द्वारा अपने लेटर पैड पे भी धमकी देते हुए ये भी कहा गया कि आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया एवं आत्मदाह करने जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो अपने आप में शांति व्यवस्था खराब करने। अभी आश्वासन कुछ जिला प्रशासन के आश्वासन पे क्या धरना खत्म हुआ है?
जी, आज मैं गया था मौके पे, मैंने उनसे बात की है। मैंने उनको सुबह 10 बजे पुनः अपने ऑफिस बुलाया है। मैंने कहा है कि मैं आपके सारे अभिलेख दोबारा से दिखूंगा, जो भी लीगल विधिक तौर पे आपके लिए बन सकता है मैं करूंगा। फिलहाल अनशन स्थगित किया फिलहाल अनशन स्थगित किया गया है। तो